ये हम बड़ा कम सुनते हैं। हुँ, हुँ। साइकोलॉजी में मैंने जितना देखा, स्टडी किया, ऑब्ज़र्व किया, स्पेशली पाकिस्तान में, अ, ये एक आम ख़्याल है कि सिर्फ़ कुछ लोग हैं जिनमें डिसऑर्डर है, बस उनको लेबल किया जाए कि ये इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसको ओसीडी है, इसको ये है, इसको वो है, और बाकी सारे लोग जो हैं वो सेहतमंद हैं। ओरिजिनल रुझान जो है वो इस चीज़ का है। लेकिन जो अप्रोच हम विलिंग बेस में जिसकी बात करते हैं, उसमें हम इन ऑर्डर की बात करते हैं, उसमें हम इन ट्रेड्स की बात करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि कोई इंसान जो है उसकी फंक्शनल ज़िंदगी है, कुछ में डिसऑर्डर आ गया। तो ये कितना ज़रूरी है ये समझना कि ऐसा नहीं है कि कोई 2% लोग हैं जिनमें साइकेट्रिक मसाइल हैं, बाकी 98% बिल्कुल ठीक हैं। हुँ। ये कुछ इस तरह का है कि जिसमें फैमिली में कुछ चीज़ें रन करती हैं, कुछ जीन्स में रन करती हैं, कोई इंसान इन ऑर्डर हो सकता है, कोई डिसऑर्डर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे एक ही लेवल पे हाथ धोएँ, सारे जो हैं 17 सेकंड हाथ धोते हों। अ, देखो, नो कार एवर गोज़ टू 0 टू 100 इन 1 सेकंड, हुँ, ठीक है? जी। एक स्पीड पिकअप करने में, प्रॉब्लम बढ़ने में वक़्त लगता है। हुँ, कभी भी चीज़ एकदम से नहीं बढ़ती है। हुँ, और यकीनन जिनके मसाइल क्लिनिकल लेवल पे पहुँचते हैं, हुँ। वो पीछे कहीं न कहीं वक़्तन-फ़वक़्तन ट्रेट्स दिखाते आ रहे होते हैं। जी, जी। तो ट्रेट्स होती हैं, आपकी जीन्स में होती हैं, हुँ, और आपकी जो लर्न्ड बिहेवियर है, जो हुँ, आपने हुँ, ऑब्ज़र्व करके इधर-उधर से सीखा है, उसकी वजह से किसी में आदतन कुछ चीज़ें भी क्रिएट होती हैं। और फिर जिनके अंदर ये ट्रेट्स पाई जाती हैं, अगर वो उनको वक़्त पे कंट्रोल नहीं करते हैं, या हुँ। जो ट्रेट्स के रीज़न है वो रीज़न सॉल्व नहीं होता, तो वक़्त के साथ-साथ बढ़ता जाता है, जी। तो फुल ब्लोन डिसऑर्डर में कोई चीज़ तभी जाती है। हुँ, तो ऐसा नहीं होता कि एक इंसान आज हुँ, बिल्कुल ठीक है और 4 दिन बाद उसको हुँ, कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हो गया। हुँ, इसके हिंट्स, इसके सिम्पटम्स पहले से नज़र आने लग जाते हैं। हुँ, और ये मैंने आपको बताया ना कि तमाम लोगों में आप अपने इर्द-गिर्द देखेंगे तो कहीं न कहीं कोई आपको साइकोलॉजिकल इश्यू या ट्रेट्स जी। दिख जाएँगी। जी, जी, साइकोलॉजी में जो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, जी। जो कि तकरीबन कोई 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, वो तो बड़ा कॉमनली लोगों में आपको देखने में नज़र आ जाएगा। जी। जिसमें हम कुछ नाम अगर लें, कि नार्सिसिज़्म को ले लें, तो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स बहुत लोगों में पाई जाती हैं। हुँ, नार्सिसिज़्म होता है ग्रैंडियोसिटी का हुँ। डिसऑर्डर है। खुद पसंदी। अब खुद पसंदी उसका एक बहुत मिनिमाइज़्ड लफ्ज़ हो जाएगा। ओरिजिनल तो कहते हैं नरगिसियत। हाँ, लेकिन मैं मकसद ये कहने का, बताने का ये है कि ये मिनिमाइज़्ड हो जाएगा। जी, जी। खुद को पसंद करना अच्छी बात है। हाँ, सही बात है। सेल्फ़ इस्टीम जिनकी अच्छी होती है, हुँ, सेल्फ़ इस्टीम के ज़िंदगी में बहुत फ़ायदे होते हैं। हुँ। लेकिन ग्रैंडियोज़ होना, जी। उसको समझने की ज़रूरत है कि हुँ, ग्रैंडियोसिटी जो है, हुँ, वो लार्जर देन लाइफ़ इमेज जो खुद का है, हुँ। गॉड लाइक फीलिंग भी लोगों में जी, आने जी। लग जाती है। हुँ, लोगों में ये जो आता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, हुँ, ये कहीं ट्रेड्स से बात शुरू होती है हुँ। और फिर ये इतना बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ सर्टेन डिफरेंट पॉलिटिशियंस, जी। कि दुनिया में सियासतदान होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा फैन्स होते हैं, हुँ, या सेलिब्रिटीज़ कह लें आप, शो बिज़नेस में होते हैं, उनके फैन्स होते हैं। जो हुँ, फैन्स होते हैं वो आपको बहुत तारीफ़ें, बहुत आपको उठा के रखते हैं, आपके लिए नारे लगाते हैं, आपके लिए शोर मचाते हैं, और यहाँ से आपकी जो है वो एक लर्न्ड बिहेवियर आने लग जाता है, कोई ग्रैंडियोसिटी का। हुँ। वो बढ़ते-बढ़ते अगर आप उसे रेगुलेट नहीं करते हैं, अगर जी। आप उसके ऊपर काबू नहीं रखते हैं, अगर आप अपने आप को हम्बल्ड और ग्राउंडेड नहीं रखते हैं, अपने इर्द-गिर्द ऐसे रियल रिश्ते और दोस्तों को नहीं रखते हैं जो हुँ। आपको ग्राउंडेड रखें, जी, जी। तो फिर ये बढ़ जाएगा, और बढ़ते-बढ़ते कंट्रोल से, काबू से बाहर हो जाएगा। फिर वो हुँ, खुद को इंसान नहीं समझने लगते, वो खुद को उससे बहुत बड़ी कोई चीज़ समझते हैं। हुँ, तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हुँ, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। हुँ।